गोचर मंडल में चलते चलते गुरुदेव जुलाई 2020 से 19 नवंबर 2020 तक अपने ही मूल त्रिकोण राशि में आकर 4 राशि वालों के लिए, 4 लग्न वालों के लिए उनकी किस्मत बदलने वाली हो जाती है। कैसे? क्योंकि गुरुदेव पुनः अपनी धनु राशि में आए हैं और अभी वक्र बल उनके साथ में है। अति बलशाली 4 राशि लग्न वालों के केंद्र में रह करके हंस पंच महापुरुष के अंतर्गत हंस राजयोग का निर्माण किए, वह भी बलशाली ढंग से। तो इन 4 राशि लग्न वालों के लिए तो किस्मत बदलने वाली हो ही जाती है। कभी कभी जीवन में आप देखते हैं कि ऐसे योग संयोग बन जाते हैं कि आप कुछ थे और अचानक कुछ हो गए। अच्छे दृष्टिकोण में आपकी समाज में या आपके ऑफिस में, दफ्तर में, बिजनेस क्षेत्र में आप एक सामान्य व्यक्ति थे, लेकिन अनायास अचानक योग संयोग ऐसा साथ दिया कि आप विशिष्ट हो गए, ऊंचे पद पे चले गए, आपकी बिजनेस अचानक तरक्की कर गई, बड़े लाभ देने वाला हो गया। ऐसे योग संयोग देने वाला को ही राजयोग कहते हैं। और वो भी ऐसे राजयोग जो पंच महापुरुष द्वारा दिखाया जाए, वह तो चुप रहने वाला में से नहीं है, वह तो इनका किस्मत पलटने वाला ही है। निश्चित जाने कि जुलाई से आपकी किस्मत पलटने वाली है। यह अवधि 19 नवंबर 2020 तक है। तो कौन ऐसे भाग्यशाली राशि लग्न वाले हैं जिनकी किस्मत बदलने वाली है, उन्हीं के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें। पहली राशि लग्न है धनु, जिनकी किस्मत पलटने वाली है। कैसे? धनु राशि वाले लग्न वालों के लग्न में ही गुरुदेव पंच महापुरुष बनाए हैं, जो दिग्बल को भी प्राप्त है, ये अति बलशाली हो गए। वक्रबल को प्राप्त है, अति बलशाली हो गए, 3 गुना रूप से बलशाली। यह भला चुप रहेगा? अपने युगायुग को कभी नष्ट नहीं होने देंगे। क्यों ना आपके ऊपर शनि की 7.5 ही हो। यही तो वह अवधि है जब 7.5 में भी लोग को ऊंचाई छूते हुए देखे गए हैं। यही अवधि होता है। ऐसे ही योग संयोग 7.5 में भी लोग को ऊंचाई छूने के लिए ले जाते हैं। ऐसे योग संयोग धनु लग्न एवं राशि वालों की बने। राशि पर 7.5 है, लग्न वाले तो फिर ही है। तो फिर क्या दे सकता है? सबसे पहले तो ऐसे राजयोग आपको नाम, यश, धन, वैभव तो देंगे। आपके जीवन में एक परिवर्तन दे रहे हैं। कैसा परिवर्तन? मानसिक विचारों में परिवर्तन। अभी तक आप नहीं सोचते थे कि ऐसा करें, ऐसी ऊंचाई को छुए। यह परिवर्तन गुरुदेव दे रहे हैं। इसीलिए तो आपके व्यक्तित्व में परिवर्तन हो गया। आपके चाल ढाल, आपके व्यवहार, आपके वचन बोली में परिवर्तन दिखने लगा। एक आत्मविश्वास अपने आप आ गया। ऐसा लगने लगा कि आप हर कार्य को करने के लिए सक्षम हैं। जिनसे भी बात करते हैं, आकर्षित करते हैं। एक आकर्षण आपके शरीर में स्वतः जब जन्म ले लेता है। ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण यही हंस योग करते हैं। जब लग्न में बैठे हो, लग्न में बना हो, तो फिर कौन सा कार्य आपके लिए कठिन रह जाएगा? क्यों ना आपके जीवन में परिवर्तन होगी जब ऐसे प्रभाव आपके ऊपर दिख रहे हैं, आपके मन, मस्तिष्क और शरीर पर। इसके अलावा क्या हो सकता है? इसके अलावा पंचम शेरसट्टों से लाभ, सरकार से लाभ, और साथ साथ में जिन्हें अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं है, उन्हें संतान रत्न की प्राप्ति, विवाह जिनकी नहीं हुई है अभी तक, विवाह की प्राप्ति, वैवाहिक सुख बढ़ेंगे और भाग्य सदैव आपके साथ है। यह भी संकेत है। पिता के लिए बहुत शुभ संकेत यह भी दिखता है।
दूसरी राशि कौन सी है जिनके ऊपर इतने सुंदर राजयोग का प्रभाव दिखेगा? दूसरी राशि लग्न है मिथुन। मिथुन राशि, मिथुन लग्न, आपके 7वें घर पर यह हंस योग बना है। बलशाली है, वक्रत्व गुण बल है इनके अंदर। तो फिर ढैया, मिथुन राशि वालों के ऊपर तो ढैया है। यही तो वह समय है जब ढैया को चुप रहना पड़ेगा और यह राजयोग आपके रुके कार्यों को संपन्न करेंगे। बड़े से बड़े कार्य संपन्न करने का राजयोग में शक्ति है और डायरेक्ट आपके लग्न को देख रहा है। इसका मतलब है कि आप जो अभी तक निराशा में थे, अचानक आशावान हो गए, आत्मविश्वास बढ़ गए, हर कार्य को करने के लिए आप सक्षम हो गए और आप देखेंगे कि धन से जुड़े हुए कार्य अपने आप बनने लगे, कर्म से जुड़े हुए कार्य, जॉब से जुड़े हुए कार्य अपने आप बनने लगे। आपके साथ आपका राजयोग चल रहा है, इसलिए तो ऐसे योगायोग आपको दिखते हैं। बिजनेस में वही बिजनेस है जो कल तक चुप था, धन देने के लिए असमर्थ, और आज उस बिजनेस में यह क्या चमत्कार हो गए, गुरु की कृपा, राजयोग का प्रभाव, अचानक धन देने वाला हो गया। अचानक एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस की ओर ध्यान चला गया, बिजनेस में वृद्धि होने लगी, धन वृद्धि होने लगा। यह संकेत है। पार्टनरशिप अनायास ऐसे मिल गए जो आपके लिए धन का स्रोत बन गया। अच्छे पार्टनरशिप, बड़े पार्टनरशिप की प्राप्ति, और कोई साइड इनकम बिजनेस ऐसा खुल गया जो नियमित धन देने लगे, जैसे रेंट, कमीशन, ब्रोकरेज, ये सब स्थिति अनायास इस राजयोग में घटित हो सकता है मिथुन लग्न एवं मिथुन राशि वालों की पर। विवाह नहीं हुई है, चिंता नहीं करना है, यह अवधि तो आ ही गया है। जब राजयोग है तो विवाह कैसे चुकेगा। बहुत ऊंचे परिवार में विवाह होने वाले, जीवन साथी अच्छे मिलने वाले हैं, वैवाहिक सुख बहुत सुंदर दिखता है, बहुत मधुरमय, तो विवाह तो होगा ही, चुकेंगे तो नहीं। इसके अलावा और क्या हो सकता है? ऐसे कुछ यात्राएं होंगे जो आपके लिए लाभदायक है। छोटे भाई बहनों, बड़े भाई बहनों से आपको सहयोग की प्राप्ति होगी। तीसरी राजयोग किसके ऊपर लागू हो रहा है? कन्या लग्न एवं कन्या राशि, जिनके चतुर्थ भाव में यह राजयोग बन रहे। अति बलशाली राजयोग चतुर्थ भाव में बन गए तो फिर क्या हो सकता है जब आपके कर्म स्थान पर इनकी दृष्टि पड़ गई। पहले बात तो आप चतुर्थ भाव की करें। चतुर्थ भाव से आपको क्या मिलता है? पब्लिसिटी, लोकप्रियता, आप जनता के बीच में काफी लोकप्रिय हो जाएंगे। यदि आप नेता है तो फिर क्या बात है, निश्चित आपको लोकप्रियता, नाम, यश मिलने वाली है, रुकने की तो कोई बात ही नहीं। अनायास आपके बहुत सारे ऐसे कार्य अपने आप बनते चले जाएंगे जिसे आपने कभी सोचा नहीं था। कलाकार हैं तो फिर आपके लिए बात क्या है, आपको नाम यश अपने आप मिलने लगेंगे। अभी तक कोई नहीं जानता था कि आप कला भी जानते हैं, आपको कोई नहीं जानता था कि आप कलाकार हैं। यह राजयोग आपको पहचान देने वाला है। नाम यश तो मिलेंगे ही, एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगी जहां से आप देखेंगे कि आपके नाम यश कैसे बढ़ते हैं। यह कलाकारों के लिए बड़ा अद्भुत है। कन्या वाले हैं, स्पोर्ट्स में भी रहते हैं, खेलकूद में भी रहते हैं, उन्हें भी नाम यश और एक पहचान बनने वाली है। घरेलू सुख तो अपने आप मिलेंगे। जो महिला है कन्या से जुड़े हुए, उनके लिए तो यह अवधि वाहन खरीदना है और घरेलू सुख सुविधाओं को बढ़ाने की जितनी सामग्रियां हैं सब खरीद सकते हैं, यह तो अपने आप मिलेगा। आभूषण और वस्त्र भी जुड़े हैं साथ में, यह भी मिलेगा। आप वाहन और भूमि भवन घर की सोच रहे हैं, यही अवधि तो है जो पहला नींव रखाएगा घर का। या तो आप बनाए या तो बुक करें, यहीं से शुरुआत हो जाती है। राजयोग चुप थोड़े रहेंगे, जहां है उसका तो राजयोग प्रभाव देंगे ही। अच्छे कर्म, उच्च पद, प्रतिष्ठा, प्रमोशन की प्राप्ति दिलाएंगे। यह योग व्यर्थ नहीं जाता है और देता है। बाहर जाने की स्वप्न पूर्ण होगी और वसीयत प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्य संपन्न होंगे। चौथा कौन सा है?
मीन लग्न एवं राशि जिनके कर्म स्थान में यह प्रबल राजयोग बने, चौथा कर्म स्थान 10वां सबसे बलशाली केंद्र, वहीं यह राजयोग बना, यह बहुत बलशाली हो गया। इसे तो फल देना ही है। क्या देना है? कर्मस्थान में बैठे तो सबसे पहले तो आपके नाम यश तो मिलेंगे, एक पहचान बनेगी। आप पूर्व में क्या थे? पूर्व ही का आपकी किस्मत बदलने वाली है। पूर्व में आप जो थे आप बदल गए, अचानक आपकी पहचान नाम आगे आगे चलने लगे और आपको लोग जानने लगा कि आप भी कोई हैं, यहाँ रहते हैं। ऐसे ऐसे पद आपके प्राप्ति कराएंगे, उच्च पद की प्राप्ति जो आपको अनायास मिल जाएगा। छोटे मोटे जॉब के लिए आप परेशान हैं, मीन लग्न राशि वाले, यहाँ तो बड़े जॉब देने के लिए गुरुदेव आए हैं। फिर आप किस बात की चिंता करते हैं? आप प्रयास करते रहे, मिलेंगे बड़े जॉब, उच्च पद, प्रतिष्ठा, धन वैभव की प्राप्ति। धन भाव पर ही दृष्टि है, अनायास बड़े धन की प्राप्ति। आपका धन किसी ने ले रखा है या कहीं फंसा है, इस अवधि में प्रयास करके देखें कैसे वापस आता है। आप इसका प्रभाव देखें, यह अद्भुत योग देने वाला है। और भूमि भवन वाहन खरीदने की सोच रहे हैं, वह तो आना है। आप सोचें चाहे ना सोचें, स्थिति तो बनेगा ऐसा जो अचानक लेना पड़ेगा, आएगा चल कर अपने आप। ऐसे भी योग हो जाते हैं, गुरु की कृपा है और राजयोगमय गुरु की कृपा है, वो तो देंगे ही इस तरह जो आप दंग रह जाएंगे। बड़े लोन की प्राप्ति, लेकिन यदि पूर्व से लोन चल रहा है, ऋण है, तो उसे भी खत्म करेंगे। लेकिन बड़े लोन लेना चाहते हैं, अवश्य मिलेंगे। इस अवधि में ही बड़े से बड़े लोन मिलते हैं, बैंक लोन। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि यह राजयोग व्यर्थ नहीं आया है, यह कुछ न कुछ बड़े कार्य को करके जाना चाहते हैं। लेकिन 4 राशि और 4 लग्न वालों को इस राजयोग का शुभत्व मिलेगा। बाकी के ऊपर भी घटित होगा, लेकिन राजयोग का प्रभाव इनके ऊपर मिलेगा। तो आप इसका लाभ लें।